तो आज हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, यानी कि व्यक्तिगत मांग को निर्धारित करने वाले घटक। ठीक, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। ये इफेक्ट जो डिमांड है, डिमांड इफेक्ट कैसे होती है। जो डिमांड है वो या तो डिमांड या तो क्या होगी, इंक्रीज होगी यानी कि बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डिमांड इफेक्ट हो रही है यानी कि प्रभावित हो रही है या डिटर्मिनेट हो रही है, निर्धारित कर रहे हैं कि डिमांड कितनी की जानी है। और अगर डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, तब भी हम कह सकते हैं कि ये डिमांड इफेक्ट हो रही है यानी कि प्रभावित हो रही है, या हमने डिटर्मिनेट कर लिया है, निर्धारित कर लिया है कि कितनी डिमांड करना है। तो डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर यानी कुछ नाम ऐसे बताना है या कुछ सिचुएशन ऐसी बतानी है जिनमें या तो डिमांड बढ़ जाएगी या फिर डिमांड कम हो जाएगी। और डिमांड अगर बढ़ती है या कम होती है तो आप समझ जाएंगे कि डिमांड यानी कि मांग प्रभावित हो रही है। तो क्या क्वेश्चन बना आपका, राइट द डिटर्मिनेट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, व्यक्तिगत मांग को निर्धारित करने वाले घटक बताइए, या फिर व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले घटक बताइए, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। मैंने आपको बताया कि डिमांड कैसे इफेक्ट होगी, या तो डिमांड बढ़ जाएगी यानी कि कंज्यूमर ज्यादा खरीदने लगेगा, या फिर डिमांड कम हो जाएगी यानी कंज्यूमर खरीदना कम कर देगा। क्लियर है। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आ रहा है वो है प्राइस ऑफ कमोडिटी यानी वस्तु की कीमत। सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, वस्तु की कीमत। तो यहां इसका मतलब है कि किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस है, किसी वस्तु की कीमत है, वो उस वस्तु की डिमांड, उस वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। ठीक है ना। तो जनरली या सामान्यतः अगर हम बोले तो किसी भी वस्तु की कीमत, किसी भी कमोडिटी की प्राइस, उसकी डिमांड यानी कि जो मांग की मात्रा है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड, उसको डायरेक्टली इफेक्ट करती है। और इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। पहले तो मैं इफेक्ट बताता हूं कैसे। जैसे अगर हम मानते हैं कोई भी एक वस्तु है जिसकी हमने प्राइस ली है, और उसी वस्तु की हमने क्या ली है, क्वांटिटी डिमांड यानी कि मांगी गई मात्रा। क्लियर है। हमने क्या बताया कि किसी भी वस्तु की कीमत, किसी भी कमोडिटी की प्राइस, उसकी क्वांटिटी डिमांड यानी मांगी गई मात्रा को प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है। तो प्राइस है किसी भी वस्तु, एक कुछ भी ले, कोई भी प्राइस हो सकती है, सॉरी किसी भी वस्तु की प्राइस हो सकती है। तो यहाँ पर प्राइस ली है और क्वांटिटी डिमांड यानी कि मांगी गई मात्रा। तो जब किसी भी वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है, ये जो ऊपर की तरफ एरो लगा है इसका मतलब है इंक्रीज हो रहा है, वो चीज बढ़ रही है। अगर नीचे की तरफ एरो लगा होगा तो आप समझ जाओगे कि वो चीज कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जब वस्तु की प्राइस बढ़ जाएगी यानी कि वस्तु पहले की अपेक्षा अब महंगी हो गई है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, उसकी डिमांड कम करेगा। और अगर इनकेस उसी वस्तु की प्राइस कम हो जाती है तो फिर डिमांड को क्या कर देगा, कंज्यूमर फिर से बढ़ा देगा। तो यहाँ पर डिमांड कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, इसका मतलब क्या है, डिमांड इफेक्ट हो रही है, मांग प्रभावित हो रही है। और किसकी वजह से हो रही है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। कौन सा,
इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप यानी कि व्युत्क्रम या विपरीत संबंध भी कह सकते हो, व्युत्क्रम कह दो, विपरीत लिखो, सरल पड़ेगा आपको, विपरीत संबंध। तो मैंने क्या आपको बताया कि एक वस्तु की प्राइस, एक वस्तु की कीमत किसी भी वस्तु की मांग की मात्रा को इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है, और अगर किसी भी उसी कमोडिटी की जो प्राइस है वो कम हो जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। यही चीज लिखना है आपको। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा कि मैं जो बोल रहा हूं यही किताब में लिखा है। वस्तु की कीमत, सामान्यतः किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग की मात्रा में विपरीत संबंध रहता है। इसका आशय यह है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग में गिरावट आ जाती है, और इसके विपरीत जब किसी वस्तु की कीमत में गिरावट आ जाती है तो उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है या मांग बढ़ जाती है। यही मैंने बताया है, बस हमने क्या किया है, शॉर्टकट में सिंबॉलिक बता दिया। वहां पर आपको थ्योरी में लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। इंग्लिश में क्या कह रहे थे जरा, यूजली देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। सामान्यतः प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इट मीन्स, इसका अर्थ है when there is an increase in a commodity's price, यानी कि जब कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाएगी, the demand for its fall, और उसकी डिमांड कम हो जाएगी। and when there is a decrease in a commodity price, और जब किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, the demand for it rise, तो ये क्या हो जाएगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। यही लिखा है जो हमने बताया था हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो जितना हम बोलेंगे यहाँ उतना आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, इतना ही आपको याद भी करना है, इससे ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा फैक्टर क्या है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। दूसरा फैक्टर है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत। स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत, आपको यहां सबसे पहले यह समझना है कि यह सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है। सब गुड्स टू टाइप्स की होती है, ऐसा बताता हूं मैं। एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। ठीक, कौन कौन सी होती है, सब्स्टिट्यूट यानी कि स्थानापन्न, और एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। तो स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिन्हें हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को दूसरे वस्तु को यूज करके अपना काम को चलाया जा सकता है। अगर हमारे पास, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको, टी और कॉफी। आज मेरी इच्छा है कि मैं चाय पीऊं, इसमें चाय नहीं है, पर मेरे पास चाय की पत्ती नहीं है या चाय बनाने का कोई सिस्टम नहीं है मेरे पास, मान लो, बट मेरे पास कॉफी है, तो मैं क्या करूंगा, कॉफी पी करके अपने आप को सेटिस्फाई कर लेंगे। यानी कि हम किसी एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को यूज करके अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। आपके सिर में दर्द हो रहा है और आप मेडिकल स्टोर पर गए, बोले सर एक मुझको पेंजोन सिरदर्द की गोली दे दीजिए। वो बोला सर पेंजोन तो हमारे पास नहीं है, पर डिस्प्रिन मिल जाएगी। यस सर, आप डिस्प्रिन दे दीजिए। क्या किया, दूसरी वस्तु की जगह पर किसी दूसरी को यूज करके हमने अपना काम चला दिया। गर्मी ज्यादा है, पेप्सी पीना है, अंकल पेप्सी नहीं है तो क्या है, कोका कोला, ठीक है ले आओ, ठंडा ठंडा कुछ जिला दो, तो पेप्सी नहीं है तो कोका कोला पी कर हम चला लेंगे। ये सब क्या है, आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, यानी स्थानापन्न वस्तुएं हैं। एक वस्तु के स्थान पर हम दूसरी वस्तु को यूज कर सकते हैं और अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। यही अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं, पूरक वस्तुओं की बात करते हैं, तो पूरक वस्तुएं वो होती है जो हमेशा एक साथ यूज होती है, उन्हें अलग अलग हम यूज कर ही नहीं सकते, वो बनती ही एक दूसरे के लिए है। एक को अगर यूज करना है तो उसके साथ उस दूसरे को यूज करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पेन और इंक। आपके पास पेन है, उस पेन में इंक नहीं है तो पेन किसी मतलब का नहीं है। या पेट्रोल और कार, हमारे पास पेट्रोल तो है पर कार नहीं है तो पेट्रोल का क्या मतलब नहीं है। कार है और अगर पेट्रोल नहीं है तो कार का कोई मतलब नहीं, चलेगी नहीं। ये दोनों हमेशा एक साथ यूज किए जाते हैं, पेन और इंक। समझ आ रही है, अगर पेन है और इंक नहीं है तो मतलब नहीं है, इंक है पेन नहीं है तो भी यूज नहीं कर सकते। ऐसे ही पेट्रोल कार है पेट्रोल है नहीं, तो रखिए जान दोस्तों। और पेट्रोल है, हम तो पेट्रोल, हमारे तो कुआं है पेट्रोल के 56, कार एक नहीं है, धनेला तो कुआं।
तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्लियर है। सब्स्टिट्यूट गुड्स स्थानापन्न वस्तुएं, वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को यूज करके अपने आप को सेटिस्फाइड, संतुष्ट कर सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जो हमेशा एक साथ ही यूज की जाती हैं, उन्हें हम अलग अलग यूज नहीं कर सकते। सब्स्टिट्यूट में टी और कॉफी आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री में पेन, इंक है या पेट्रोल, कार है, ये आपके एग्जांपल है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे टॉपिक की, डिमांड को एक फैक्टर कौन सा है जो कि इफेक्ट करता है, तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब किसी भी सब्स्टिट्यूट में किसी एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स में किसी एक सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है तो दूसरे वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है। कैसे देखते हैं जरा, यहाँ पर मैं एक वस्तु की तो प्राइस ले रहा हूं और दूसरे की डिमांड ले रहा हूं। तो मैं यहां करूंगा प्राइस ऑफ टी और यहां पर लेंगे डिमांड ऑफ कॉफी। तो यहां पर क्या है, यहां पर इनडायरेक्ट रिलेशन था, अप्रत्यक्ष संबंध, जिसे इनवर्स रिलेशन भी कह रहे थे, यानी एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है कि अगर चाय की प्राइस बढ़ जाएगी तो कॉफी की प्राइस, कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। यहां कीमत है और यहां मांग है, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। और अगर कीमत कम हो जाएगी तो मांग भी कम हो जाएगी। पर ये समझ में नहीं आया, ये मुझे मालूम है, ऐसे कैसे हो जाएगा कि अगर टी की प्राइस बढ़ रही है तो कॉफी की डिमांड कैसे बढ़ जाएगी। इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। कुछ लोग हैं जो थोड़े से, मतलब कॉफी क्या है, थोड़ी सी महंगी आती है, कॉफी को थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी माना गया है। जो लोग चाय पीते हैं तो कहते हैं यार चाय पी रहा है, कोई कॉफी पी ले, थोड़ा सा बदलाव आ जाता है कि स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड में अंतर आता है। कॉफी को ये व्हाइट कॉलर वाले पीते हैं, स्टैंडर्ड कोट वाले, जिनके कोट लगा है, ये जनरली कोई भी पी लेता है, लेबर भी पी लेती है, हम जैसे लोग भी पी लेते हैं, कोई भी गरीब आदमी है, कोट नहीं लगा, व्हाइट कॉलर नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड माना जाता है। इसको थोड़ा सा बस एक माना जाता है, ऐसा होता कुछ नहीं है, आपको बताऊं, है कुछ नहीं है ऐसा, सिर्फ मान लिया है अपने दिमाग में। कॉफी पीने वाले मतलब उनका स्टैंडर्ड हाई है, अच्छा, और चाय पीने वाला को नहीं है। हम मान तो चाय पीता है, कॉफी पीता ही नहीं है, तो उसका स्टैंडर्ड है ही नहीं है, वो गरीब है, ऐसा नहीं है। अभी क्या हुआ, मैं बोला कि यहाँ पर कुछ, यहाँ जो लोग भी होंगे चाय कॉफी पीने वाले, तो कॉफी पीने वाले मान के चलते हैं कि 10% है, 10 लोग हैं जो अभी कॉफी पी रहे हैं, मान के चलो। और यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो कि टी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं। तो ऐसे मान के चलते हैं कि पहले तो चाय थी वो 5 रुपए की आती थी और कॉफी जो है 8 रुपए की आती थी। तो यहाँ पर चाय जो पीने वाले थे, चाय पीने वाले कितने लोग थे, 10 लोग थे, और 10 लोग ही यहाँ पर कौन थे, कॉफी पीने वाले थे। तो जब हमने दूर से देखा तो बोला कि ये चाय पी रहे हैं, ये कॉफी पी रहे हैं, चलो इन्हीं के पास खड़े होंगे जाके, क्योंकि जो व्हाइट कॉलर वाले स्टैंडर्ड आदमी है, ऐसा सोच है, केवल होता नहीं है। लेकिन अब हुआ क्या, कंडीशन कहां हुई, मैंने बोला चाय की कीमत बढ़ गई। अब चाय 5 रुपए से बढ़कर के मान लो वो 7 रुपए या 8 रुपए हो जाती है, 7 रुपए हो जाती है, 8 रुपए हो जाती है, 7 या 8 कुछ भी मान लो। तो यहां से कुछ लोगों के दिमाग में आएगा, कि भाई जब पहले 5 रुपए थी तब तो भाई, और कॉफी 8 की थी, भाई हमें 3 रुपए बच रहे थे, वो अगले दिन के काम आ रहे थे चाय के लिए। अब जब चाय ही 8 रुपए की हो गई है तो हम ब्लैक कलर क्यों बने, हम भी जाके व्हाइट कलर बन जाते हैं ना, इनके साथ बगल में खड़े होके चाय पियेंगे, कॉफी, हम भी पी रहे हैं कॉफी। तो क्या होगा कि यहाँ से कुछ लोग, चाहे वो एक ही आदमी जाए या 4 आदमी जाए, यहाँ से कुछ लोग कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफी की तरफ चले जाएंगे। और जब कुछ लोग चाय से हट करके कहाँ जाएंगे, कॉफी की तरफ चले जाएंगे, तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो चाय की कीमत बढ़ने पर कॉफी की डिमांड बढ़ रही है, बात समझ आ रही है। यह क्या हुआ, फिर एक कंडीशन आई कि वो जो 8 रुपए की थी वो वापस से या तो 4 रुपए की हो गई या 5 रुपए की ही है, मान लिया, जैसे रेट डाउन हो गए। तो वो जो यहाँ से भागे थे 4 लोग, अब वो फिर ये सोचेंगे कि भैया वापस चलो, क्योंकि अब फिर से चाय हमारी उसी कीमत पर आ गई है, तो क्या करेंगे, चल के अपन चाय पियेंगे, क्योंकि जो पैसा बचेगा वो अगले दिन हमारे काम आएगा। तो वापस फिर यहाँ से लोग इधर आइए, इसका मतलब क्या होगा कि इसकी डिमांड ऑटोमेटिकली फिर से कम हो जाएगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड्स की, एक स्थानापन्न वस्तु की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि प्राइस बढ़ने पर कुछ लोग यहाँ से वहां पहुंच जाएंगे, अरे पैसा देना यार, 8 रुपए यहाँ देना तो 8 रुपए वहां देना जाकर के यार, बढ़िया व्हाइट कॉलर वालों के साथ खेलने का मौका मिलेगा, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठने का मौका मिलेगा, कुछ बातचीत बनेगी, कुछ बिजनेस कुछ अच्छा मिल जाएगा। और जब जगह सस्ती हो गई है तो फिर अपना दिमाग लगाएंगे कि चलो यार यहीं चलते हैं, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा,
क्योंकि अब हम तो पहले भी चाय पीते थे जिसमें हमारा पैसा बचता था, अब फिर से सस्ती हो गई है तो चलो चल के वही चाय पियेंगे, बाकी जो पैसा बचेगा वो शाम की चाय के लिए हो जाएगा। भाषा में कुछ आ रही है? ये लॉजिक है, एक ऐसा लॉजिक जनरली लोगों के साथ होता है कि जब कोई भी एक सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर रहा हूं मैं, बाकी और किसी में नहीं होगा। सब्स्टिट्यूट यानी कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को यूज करके हम अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। मेरी चाय पीने की इच्छा है, पहले मैं यही जाता था, 5 रुपए की आती थी, कॉफी की तरफ नहीं जाता था, क्यों? महंगी थी तो इसकी डिमांड करता था। और मुझे एक दिन पता चला कि चाय वो 8 रुपए की दे रहा है, मैंने यार चाय नहीं पीना, फिर क्या पीना है, अब कॉफी पीऊंगा। तो इसकी प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड बढ़ गई। फिर दूसरे दिन पीने के लिए गए, 8 रुपए लेके गए, लेकिन पता चल रहा है कि चाय 5 रुपए की हो गई है, तो कॉफी कैंसिल कर दी, वापस आ गए कहां? यहीं आ गए। तो इसकी जब कीमत कम हुई, कॉफी नहीं खरीदी, तो कॉफी की डिमांड भी कम हो गई। यानी क्या हुआ कि जब किसी एक सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, और एक सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस कम होती है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड भी कम हो जाती है। कुछ पूछना था आपको? अब आपके पास थर्ड जो पॉइंट है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुओं की कीमत। जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स डिमांड को इफेक्ट करते हैं कि एक की प्राइस बढ़ेगी और दूसरे की डिमांड भी बढ़ेगी, ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी डिमांड को, मांग को प्रभावित करते हैं। जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या? जो एक साथ यूज किए जाएंगे, अलग अलग यूज नहीं किए जाएंगे। जब एक कॉम्प्लीमेंट गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है, एक की कीमत बढ़ गई तो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस डिमांड कम हो जाएगी, या उल्टा होगा। यहां पर मैं ले रहा हूं प्राइस ऑफ पेन, और डिमांड किसकी ले रहे हैं? इंक की ले रहा हूं मैं। प्राइस और डिमांड सब्स्टिट्यूट गुड्स में भी यही किया था और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी यही किया है। तो आप देखोगे कि जब पेन अगर महंगा हो जाता है तो इंक यानी कि जो स्याही है उसकी डिमांड गिर जाती है। मैं पेन बनाने वाला एक व्यापारी हूं, पेन बनाता हूं, और इस पेन की प्राइस बढ़ गई है। मान लो अब खरीदने वाले तो आप लोग हो ना, अगर मैं प्रोड्यूसर हूं तो खरीदने वाले हो, चलो मैं मान लेता हूं अपने आप को, मैं ही कंज्यूमर हूं। अब मैं कंज्यूमर हूं, मैं पेन खरीदने जा रहा हूं, पेन बढ़ गया है, उसकी कीमत बढ़ गई है, तो हम क्या करेंगे? पेन को नहीं खरीदेंगे, ठीक है? तो बनाने वाला भी क्या करेगा? वो उस इंक को खरीदना कम कर देगा। बात समझ आ रही है कुछ? क्योंकि ये महंगा आ रहा है तो बोले बनाना भी बंद कर दो, तो अगर पेन नहीं बनाएंगे तो इंक की आवश्यकता ही नहीं है, तो इंक की डिमांड ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। समझ आ रही है? तो कॉम्प्लीमेंट्री में जस्ट अपोजिट होता है कि अगर एक वस्तु की प्राइस बढ़ गई है तो दूसरे वस्तु की, क्योंकि इसको हम डिले कर देते हैं, फिर आप ऐसे समझो कि मान के चलो कि मैं पेन खरीदने गया, अब पेन के साथ ही इंक आना है। मैं क्या खरीदने गया? एक पेन खरीदने गया, पेन के साथ क्या आना है? इंक, यानी मान लो रिफिल है उसके अंदर इंक है, तो रिफिल ही किसके साथ आना है? पेन के साथ आना है। अब मैं पेन की कीमत बढ़ गई है तो पेन मैं खरीद नहीं रहा, तो पेन नहीं खरीद रहा तो इंक भी तो नहीं खरीद रहा हूं फिर मैं उसकी, क्योंकि पेन खरीदूंगा तो उसके साथ वो रिफिल या इंक भी आएगी, तो उसकी डिमांड भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर पेन खरीदेंगे तो इंक भी खरीद लेंगे, आप नहीं खरीदोगे तो अपने आप उसके साथ आएगी, तो इसकी डिमांड होगी तो इसकी भी डिमांड होगी। अब प्राइस बढ़ गई है तो इसी की डिमांड नहीं हो रही, जब इसकी डिमांड नहीं हो रही तो इसकी भी डिमांड नहीं होगी। तो यही इसी से समझ में क्या रहा है कि अगर पेन की प्राइस बढ़ जाएगी, यानी एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस बढ़ जाएगी, तो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। और अगर वहीं फिर क्या हुआ कि अगर पेन की कीमत कम हो गई तो अब हम पेन खरीदने लगेंगे, तो उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली इंक भी खरीदी जाएगी, तो उसकी प्राइस क्या होगी? डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। फिर क्लियर है? नहीं आ रहा समझ में? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या हो रहा था? सब्स्टिट्यूट गुड्स में कि एक वस्तु की प्राइस बढ़ रही थी तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही थी, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या हो रहा है कि अगर एक की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरे की डिमांड वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तुम्हें नहीं कम करना, क्योंकि ये एक साथ यूज होंगे, पेन और इंक एक साथ यूज। आप पेन खरीदोगे तो इंक साथ में ही आएगी, और जब पेन खरीदेंगे ही नहीं तो पेन तो नहीं खरीद रहे, साथ में आपकी इंक भी नहीं खरीदी गई, तो वहां इंक की इसके क्या हुई है? किसकी वजह से ये नहीं खरीदा गया? क्योंकि पेन की प्राइस बढ़ गई है, पेन महंगा हो गया, अब हम पेन नहीं खरीद रहे, तो इसकी अपने आप ही डिमांड कम हो गई। बात समझ आ रही कुछ? नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, उपभोक्ता की रुचि एवं प्राथमिकता। कंज्यूमर का टेस्ट जिन चीजों में ज्यादा होता है, कंज्यूमर का टेस्ट
यानी आप किसको प्राथमिकता देते हो, प्रायोरिटी आप किसको देते हो, तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। जिनमें आपका कोई टेस्ट नहीं है, जिनमें आपकी कोई रुचि नहीं है, जिसको आप प्रायोरिटी प्राथमिकता नहीं देते हो, तो उसकी डिमांड भी नहीं करते हो। अभी अगर हम देखें फैशन में जनरली जीन्स के पैंट चला करते हैं, और फॉर्मल जो पैंट होते हैं वो कम लोग पहनते हैं, बट कम लोग पहनते हैं। तो फैशन में क्या है, प्रायोरिटी आप किसको दे रहे हो, प्राथमिकता किसको दे रहे हो, जीन्स के पैंट को, तो जीन्स के पैंट की डिमांड ज्यादा है। और अगर आपको अब ये जीन्स पसंद नहीं आ रही, मान लो आपका टेस्ट चेंज हो गया, रुचि चेंज हो गई, आप किसी और को प्राथमिकता देने लगी, तो फिर इसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम कर दोगे, किसी और दूसरी चीज की डिमांड करने लगोगे। तो ये एक फैक्टर है कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यानी कि उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता, कि आपको क्या पसंद है, यानी कंज्यूमर को क्या पसंद है। कंज्यूमर को जो पसंद है उसकी डिमांड वो करेगा, तो वहां डिमांड बढ़ेगी। और अगर कंज्यूमर को जो पसंद नहीं है, रुचि नहीं है, उसको टेस्ट नहीं है, प्रेफरेंस नहीं दे रहा, तो फिर वहां डिमांड कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। अपने अपने आप से ही लेना है, अपने ऊपर ही एग्जांपल लेना है। क्या हम लोगों के साथ अगर ये ऐसा होगा तो क्या ये लॉजिक सही है, हम भी ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे। बात है, हर पर्सन, हर कंज्यूमर यही चाहता है या यही सोचता है कि जब कीमत बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। ऐसे ही वहां जो सब्स्टिट्यूट गुड्स का था, वहां भी यही था कि अगर एक की प्राइस बढ़ रही है तो इसको छोड़ो और दूसरे की डिमांड को बढ़ाओ। क्योंकि टी और कॉफी में, मैंने कहा कॉफी को थोड़ा सा स्टैंडर्ड माना जाता है, रियल में होता कुछ नहीं है। कॉफी जिसको पसंद है वो कॉफी पीता है, जिसको टी पसंद है वो टी पीता है, दोनों सेटिस्फाइड होते हैं। बस हाँ, कभी टी नहीं मिल रही है तो हम कॉफी को पी सकते हैं। और दूसरा रीजन है कि भाई अभी बहुत महंगी हो गई है और इसके मुकाबले में जितने रुपए की चाय आ रही है उतने की कॉफी आ रही है, तो चलो यार कॉफी ही पी लेते हैं, कुछ टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा टेस्ट भी अलग होता है कॉफी का चाय से, ठीक है। दूसरा मैंने बोला कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पूरे वस्तु है जो एक साथ यूज की जाएंगी। पेन और इंक, पेन की प्राइस बढ़ गई, अब हम पेन नहीं खरीदेंगे, तो इंक की डिमांड अपने आप गिर गई। एक की बढ़ेगी प्राइस, दूसरे की डिमांड। फिर मैंने बोला टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर की रुचि, कंज्यूमर का पसंदगी जिस चीज में है उसकी डिमांड बढ़ेगी, और जिसमें उसका टेस्ट नहीं है, वो प्रेफरेंस नहीं दे रहा, प्राथमिकता नहीं दे रहा, ठीक। कंज्यूमर की इनकम, उपभोक्ता की आय, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ जाएगी। आज मैं पैसा कमाता हूं मान लो 10 रुपए, तो मैं 10 रुपए के हिसाब से डिमांड करूंगा। आगे चल के मेरी इनकम 100 रुपए हो जाती है तो मैं क्या 100 के हिसाब से डिमांड नहीं करूंगा। ऑटोमेटिकली जिसकी इनकम बढ़ जाएगी वो डिमांड ज्यादा करेगा, और जिसकी इनकम कम हो जाएगी वो डिमांड कम करेगा। तो कंज्यूमर की इनकम भी डिमांड को इफेक्ट करती है। उसके बाद ऑफ फॉर चेंज इन प्राइस फ्यूचर, भविष्य में कीमत में परिवर्तन की आशा। भविष्य में कीमत की परिवर्तन की आशा से क्या मतलब है, फ्यूचर में देखो सर, अभी हम लोग प्रेजेंट में हैं और आज से 3 महीने बाद क्या होगा, आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद वो हमारा फ्यूचर है। मान लेते हैं कि अभी प्रेजेंट में जनवरी चल रहा है या जून चल रहा है, तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब हम लोग यहाँ है, ध्यान से सुनना, यहाँ है, और हमें ऐसी आशा है, मैं होप करता हूं, ऐसी उम्मीद करता हूं कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी। तो मैं क्या यहाँ अभी इंतजार करूंगा कि ठीक है वो सितंबर आने दो, जब कीमत बढ़ेगी तब हम खरीदेंगे। क्या सोचेंगे कि भाई भविष्य में कीमत बढ़ने वाली है तो जितना है ना वो आज ही खरीद के धर लो, ताकि अभी सस्ता है बाद में महंगा हो जाएगा, तो सस्ता है तो पहले खरीद लो, बाद में हमको टेंशन नहीं रहेगी। बात समझ आ रही है। जैसे अभी आपके जो अप्रैल मई जून का महीना होता है, अप्रैल के महीने में गेहूं कटते हैं, अप्रैल या मई में, और तो उस समय गेहूं क्या होता है, सस्ता होता है, लेकिन क्योंकि उस समय सप्लाई ज्यादा होती है, वही गेहूं 4 या 6 महीने बाद वो महंगा हो जाता है। अगर मान लो अभी आपको 2000 का मिल रहा होगा अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, तो आगे जाकर के फिर वो 2500 या 3000 का मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं कि पूरे साल भर का या आने वाले 6 महीने का, 10 महीने का, पूरे साल भर का अप्रैल में ही भर के रख लेते हैं। क्यों, अभी सस्ता है, बाद में तो महंगा हो जाएगा, तो महंगे होने का इंतजार मत करो, पहले ही खरीद के रख लो, ताकि जब महंगा हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कंज्यूमर को। तो ये जो भविष्य में किसी भी वस्तु की परिवर्तन होने की उम्मीद होती है, वो चेंज इन प्राइस, चेंज इन कम्युनिटी, वस्तु में कोई परिवर्तन होगा तो प्रेजेंट टाइम में उसकी डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। बात समझ आ रही है। अगर भविष्य में किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन होने की उम्मीद होती है तो प्रेजेंट में उसकी डिमांड में परिवर्तन होता है। हमें क्या पता चला कि आने वाले 2 महीने या 3 महीने में उस वस्तु की कीमत कम हो जाएगी, तो वो वस्तु फिर अभी नहीं खरीदना, यानी डिमांड कम हो जाएगी। कब खरीदेंगे, जब वो सस्ती हो जाएगी तब खरीद लेंगे।
अभी बोले साहब कार खरीदना है हमको, बोले कार अभी महंगी चल रही है, पर अभी देखो बिल आने वाला है आगे, अभी कुछ दिनों बाद सस्ती हो जाएगी, तो अभी डिमांड करो मत ही, जब सस्ती हो जाएगी तब डिमांड करेंगे। तो क्या होता है कि अगर हमको भविष्य में किसी भी परिवर्तन की उम्मीद होती है, जैसे कि प्राइस भविष्य में बढ़ जाएगी तो डिमांड प्रेजेंट में ही बढ़ जाएगी उस वस्तु की, प्राइस कम हो जाएगी भविष्य में तो उसकी डिमांड प्रेजेंट में ही कम हो जाएगी, क्योंकि अगर महंगी होगी भविष्य में तो अभी खरीदे रखेंगे, और अगर कम हो जाएगी तो अभी खरीदने नहीं है, अभी खरीद लेंगे। तो ये आपके क्या हुआ, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले घटक। 4 पॉइंट आपको याद करना है बहुत अच्छे से, 5 हेडिंग सारी याद करना है, क्योंकि आगे क्वेश्चन बनेगा जिसमें सारी हेडिंग्स आपको यूज करना पड़ेगी, ठीक है ना। हेडिंग सारी पहले याद कर लो, प्राइस ऑफ कमोडिटी वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर टेस्ट, और होप चेंज इन कमोडिटी इन फ्यूचर। तो ये समझ में आ रहा है सबको।